देश भर में पूरे उत्साह और उमंग के साथ नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है और आज नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है और कहते हैं कि आज के दिन सच्चे मन से अगर मां कुष्मांडा की आराधना की जाए तो मां कुष्मांडा अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं और उनके सभी रोग और शोक दोनों ही हर लेती हैं। आइए आपको बताते हैं नवरात्रि के चौथे दिन कैसे करें मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेणु प्रतिष्ठिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। देश भर में हर्षोल्लास, उमंग और पूरी श्रद्धा के साथ नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है और आज नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। जब सृष्टि की रचना नहीं की गई थी और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा गया है। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। देवी कुष्मांडा अपने भक्तों के कष्ट और रोग का भी नाश करती हैं। कहते हैं कि मां कुष्मांडा की पूजा उपासना करने से भक्तों को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और व्यक्ति के आयु और यश में भी बढ़ोतरी होती है। पूजा अर्चना के दौरान मां कुष्मांडा को मालपुए का प्रसाद और हरे फल चढ़ाने चाहिए। वहीं नवरात्रि के चौथे दिन सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए और माता रानी को मालपुए या फिर कद्दू से बने पेठे का भोग लगाना चाहिए। सच्चे मन और पूरी श्रद्धा भाव के साथ मां कुष्मांडा की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों दोनों का ही नाश होता है और भक्तों को आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। देवी कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और भक्तों को सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। तो आज नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना इस दौरान की जा रही है। नवरात्रि के चौथे दिन मां के चरणों में शीश नवाते श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। तो उत्साह और उमंग के साथ नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। आज देवी के चौथे स्वरूप यानी कि मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। पंचकुला के मां मनसा देवी मंदिर से हमारी संवाददाता वैशाली हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वैशाली, हम चाहेंगे कि श्रद्धालुओं में किस तरह का जोश, किस तरह का उमंग नजर आ रहा है, तस्वीरों के जरिए आप हमें दिखाएं। तो आज देवी के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रि के चौथे दिन मां को खुश करने के लिए श्रद्धालु अलग अलग तरह से पूजा अर्चना करते हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु लगकर मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों के सभी रोग और शोक, दुख दूर करती हैं मां कुष्मांडा। उत्साह और उमंग के साथ नवरात्रि का ये पावन पर्व मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ मां की पूजा अर्चना करने से हर मनोकामना पूरी होती है, हर तरह के रोग, शोक और दुख दूर हो जाते हैं। तो आज नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। देवी के चौथे स्वरूप को मां कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। तो नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान लगातार श्रद्धालु अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। दूर दूर से श्रद्धालु मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। पंचकुला के मां मनसा देवी मंदिर से वैशाली हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वैशाली, हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप दिखाएं कि किस तरह से मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, श्रद्धालु किस तरह से माता की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं।
जी नेहा, बिल्कुल आप हमारे पीछे देख सकते हैं, आज नवरात्रि का चौथा जी। दिन है और आज चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा जी। की पूजा की जाती है। आप पीछे देखिए, जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो दूर दूर से आ रहे हैं और जयकारे माँ के लगा रहे हैं। हमने अभी यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों से बात की। उनका कहना है कि जी। सुबह 4 बजे से मंगला आरती के समय से यहाँ पे जो लोग हैं वो आना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो रात भर यहाँ रुककर इंतज़ार करते हैं कि माता का जो हमें आशीर्वाद है वो सबसे जी। पहले सुबह मिल जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर उम्र के लोग हैं, बच्चे, बूढ़े, हर तरह के लोग आ रहे हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जी वैशाली, हम चाहेंगे तस्वीरों के जरिए दर्शकों को दिखाएं आप कि किस तरह से मंदिर को सजाया गया है, किस तरह से श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल नेहा जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो माता का दरबार है वो भव्य रूप से सजाया गया है। फूलों से माता रानी की सजावट की गई है। जो माता रानी का श्रृंगार है वो लाल वस्त्र से और गुलाबी वस्त्र से किया गया है। डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के माध्यम से जी। लोग सीधा माता मनसा देवी के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं पहुंच सकते हैं। जी। और आप देख सकते हैं आज जो मौसम है वो भी बरसात का हो रखा है, तो भी लोगों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं नजर आ रही है। धन्यवाद दूर दूर से वैशाली। लोग जो हैं पहुंच रहे हैं। धन्यवाद वैशाली। माता के मनसा देवी से दर्शन करवाने के लिए तो दर्शकों ने देखा कि किस तरह से मंदिर को सजाया गया है। दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बरसात का मौसम है, लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा में किसी तरह की कमी नजर नहीं आ रही है।